मैं इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों को उम्रा वीज़ा के जो रेट्स हैं उसके हवाले से आगाह करूंगा। इसको भी नहीं होगा, एक बंदे का, दो बंदों का, तीन बंदों का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये हिल्टन है, इसके अलावा ये दारुल तकवा है, ये दला तैयबा है। ठीक है, ये मरकज़ के होटल है सारे। ठीक, पहले प्राइस सेम थी, अगर दो बंदे भी वीज़ा लगवाते हैं, तीन बंदे भी वीज़ा लगवाते हैं तो प्राइस इनकी सेम थी। Booking.com, ठीक है, Booking.com पे जाके आप अपना इजीली होटल बुक कर सकते हैं, मक्का में भी और मदीना में। बड़ी बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये सारों के पास परमिट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जुल्फा की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त मैं मसलन के अंदर आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों को उम्रा वीज़ा के जो रेट्स हैं उसके हवाले से आगाह करूँगा। इसके हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा मालूमात हैं, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज गाइड करूँगा। मेन मकसद जो हमारा वो ये है कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि उम्रा वीज़ा के जो रेट्स हैं वो क्या निकले हैं 2025 के हवाले से। जैसे ही मतलब आज ख़त्म हुआ है उसके बाद न्यू रेट्स आते हैं, वो क्या रेट निकले हैं ये इंशाल्लाह मैं आज वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसके साथ कितने लोग एक साथ मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब पहले था ना कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ट्रैवल कर लेते थे, उनका वीज़ा लग जाता था। ठीक है, होटल बुकिंग लाजमी है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों नई पॉलिसी आई हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल इस हवाले से गाइड करूँगा। आप वीडियो को दोस्तों एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन मीडिया को बर वक्त सेव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहले वाला सिस्टम था वो मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले सिस्टम ये था कि घर के 2 या 3 या 4 अफराद पहले ट्रैवल करना चाहते थे तो वो आराम से वीज़ा लगवा के होटल बुकिंग किसी से भी करवा के या ट्रैवल वाले से करवा के आराम से ट्रैवल कर लेते थे। लेकिन अभी ये सिस्टम नहीं है, अभी उन्होंने ग्रुप वाइज मतलब लोगों को बांट दिया है। पहले प्राइस सेम थी, अगर 2 बंदे भी वीज़ा लगवाते हैं, 3 बंदे भी वीज़ा लगवाते हैं तो प्राइस इनकी सेम थी। ठीक है, उसमें वो अपनी मर्जी की होटल बुकिंग भी ले सकते थे और ट्रांसपोर्ट भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी इन लोगों ने बिल्कुल ये सिस्टम चेंज कर दिया। एक नया सीज़न जो 2025 का, इसको बिल्कुल इन्होंने चेंज करके रख दिया। लेकिन अभी दोस्तों उन्होंने सिस्टम ये कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बंदे का, दो बंदों का, तीन बंदों का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें आपको ग्रुप वाइज आना पड़ेगा, जैसे 20 बंदों का ग्रुप हो गया, 30 बंदा ग्रुप हो गया, 50 बंदा ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपका जो वीज़ा मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही वीज़ा आपको सस्ता मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 50 लोग हैं तो उनका रेट अलग होगा। जिनके 50 लोगों के साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ट्रैवल करते हैं तो वो आपको वीज़ा सस्ता मिलेगा। ठीक है, अगर आप 20 लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वो और थोड़ा महंगा होगा। अगर आप 10 बंदों के साथ ट्रैवल करते हैं, वीज़ा लेते हैं तो उसका प्राइस और मज़ीद ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, उनकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसके बाद जो दोस्तों इसके लिए होटल बुकिंग उन्होंने लाजमी कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा वालों ने मतलब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के जाके ऊपर आप भी विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको वाज़ेह चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने मतलब ये अनाउंस किया है कि अकामोडेशन लाजमी कर दिया और रहना भी वहीं पे है जहाँ पे आपकी होटल बुकिंग हुई पड़ी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने होटल बुकिंग कहीं पे करवाई है और आप जाके जिद्दा रह रहे हैं, रियाद रह रहे हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सिस्टम अब ख़त्म कर दिया और होटल बुकिंग भी आपको पहले से करवानी पड़ेगी। उन्होंने ये बताया है कि ट्रांसपोर्ट और अकामोडेशन टिकट करवा के जब आप अपने ट्रैवल एजेंसी वालों को देंगे उसके बाद वो सिस्टम में ये चीज़ें डालेंगे, उसके बाद जाके आपका जो वीज़ा है वो इशू होगा। ठीक है, वो आप बेशक 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये वाला सिस्टम उन्होंने अब दोस्तों लाजमी कर दिया। अब दोस्तों आपने होटल बुकिंग करवानी कैसे, आपके पास 3 से 4 ऑप्शन मौजूद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आप मसार ऐप यानी कि जो नुस्क ऐप है ना, वहाँ से भी होटल बुक करवा सकते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने अकामोडेशन का ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट भी अपनी बुक कर सकते हैं, उसके बाद वीज़ा भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और अकामोडेशन भी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीकाकार है वो है दोस्तों Booking.com। ठीक है, Booking.com पे जाके आप अपना इजीली होटल बुक कर सकते हैं, मक्का में भी और मदीना में भी। तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि आपका कोई भी यहाँ पर जानने वाला है, जैसे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का और मदीना में होटल बुकिंग का मेरा काम है, तो आप इस तरह भी किसी से करवा सकते हैं। या आपको कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, यानी कि आपको कोई भी जानने वाला रिश्तेदार है, वहाँ से आप उनसे भी होटल बुकिंग करवा के उनसे वोचर लेके आप वीज़े वालों को दे सकते हैं। अभी दोस्तों जो सबसे अहम बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। उम्रा वीज़ा के जो रेट्स हैं, उम्रा सीज़न 2025 के उम्रा के जो रेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप 20 से लेके
49 बंदों के साथ ट्रैवल करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो वो आपको वीज़ा मिलेगा 595 रियाल का। उसके बाद अगर आप 20 लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, यानी 10 से लेके 20 लोगों के दरमियान ट्रैवल करते हैं, तो वो वीज़ा आपको मिलेगा 695 रियाल का विद ट्रांसपोर्ट के साथ। उसके बाद अगर आप 5 से लेके 9 बंदों के दरमियान ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेते हैं शिरके वालों से, कंपनी वालों से, तो वो आपको वीज़ा मिलेगा 760 रियाल का। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका जो वीज़ा है वो 495 रियाल का है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद रख लेने की जो उम्रा के जो नए रेट्स हैं वो ये निकले हैं। इसके अलावा अगर कोई नई अपडेट आती है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर की। देखिए दोस्तों, सबसे जो अहम बात है वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने अभी तक यही कहा है कि अकोमोडेशन सिर्फ लाजमी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अभी तक उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी, ठीक है। मैंने कल उनकी जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ से जाके विज़िट किया है, सारा कुछ ठीक है। उसमें उन्होंने अभी तक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई भी अहम खबर नहीं दी कि ये लाजमी है। उन्होंने जो अकोमोडेशन है वो लाजमी कर दी है, ठीक है। अकोमोडेशन आपके पास से लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा अकोमोडेशन भी वो होनी चाहिए, रहाइश भी वो होनी चाहिए, होटल वो होने चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा होने चाहिए। पास परमिट हैं चलाने के लिए, वो अगर आपके पास होटल मौजूद हैं, उनके अंदर आपकी बुकिंग है, तो फिर ही आपका जो वीज़ा है वो इशू होगा। वो 200 होटल हैं, कौन कौन से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि ये देखें कि ये मरकज़ के एरिया, ठीक है। इस वक्त मैं मरकज़ के अंदर मौजूद हूँ। इसके अंदर दोस्तों जितने भी होटल हैं ना, ये वाली जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये सारों के पास परमिट मौजूद है, उम्रा के लिए परमिट मौजूद है। इसमें आप इजीली अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये मरकज़ के अंदर जो जितने भी होटल है ना, ये सारे गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, इनके पास सबके पास परमिट मौजूद है, ठीक है। ये देख लें आप लोग। मरकज़ के अंदर 200 जितने भी होटल है ना, ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, ठीक है। इनके अंदर आप बुकिंग आराम से करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। मरकज़ से बाहर होटल है ना, इनमें बहुत सारे होटल ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है, ठीक है। चंद होटल हैं जिनके पास मतलब चलाने के लिए परमिट होगा, लेकिन बहुत सारे बिल्डिंग्स टाइप होटल हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिनके पास परमिट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने जब भी आप बुकिंग करवानी है तो ये पहले लाजमी तस्दीक कर लेनी है कि क्या इनके पास परमिट मौजूद हैं, क्या ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे होटल बुकिंग के जो रेट लिए थे, मैंने उनको रेट दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ भाई ये रेट बहुत ज़्यादा है। रेट दे के इस वजह से ज़्यादा हुए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिरके वाले जो होटल है ना, वही बस बुकिंग हो। अब जो आम होटल थे, जो लोकल होटल थे, वो ज़रा सस्ते मिल जाते थे, लेकिन जो अब शिरके के होटल हैं, सारी बात उनको पता है कि यार इनकी मजबूरी लेना, इस वजह से इनके जो रेट हैं वो थोड़े ज़्यादा हुए हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है कि सऊदी हुकूमत है इसमें थोड़ी सी कोई नरमी पेश कर, क्योंकि दोस्तों हर साल बहुत सारी पुलिसेस आती हैं और चली जाती हैं। हज ख़त्म होता है, इसके बाद बहुत सारी पुलिसेस आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस इस वक्त ये है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह जो सारे मामला हैं वो हल हो जाएंगे। सबको पता है, हमें भी पता है कि बहुत सारी सख्तियाँ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये है कि आपको वक्त के साथ साथ ऐसे कहते हैं कि मतलब जैसे काम वो रूटीन पे आ जाएगा, मामला सारे आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। पहले की तरह लोग आराम से आएंगे, अपनी मर्ज़ी की अकोमोडेशन लेंगे, अपनी मर्ज़ी की होटल बुकिंग करवाएंगे, अपनी मर्ज़ी के ट्रांसपोर्ट लेंगे, पहले की तरह सारे मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तो सब्र के साथ साथ वक्त के साथ साथ सारा कुछ ईजी हो जाएगा। पहले 200 होटल आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। ये हिल्टन है, इसके अलावा ये दारुल तकवा है, ये दला तैयबा है, ठीक है। ये मरकज़ के होटल है सारे, ठीक है। ये जितने भी होटल्स हैं ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, मरकज़िया का एरिया, ठीक है, ये वाला। और ये जितने भी होटल हैं ना, ये सारे गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। आप इसमें बेफिक्र हो कि किसी से भी बुकिंग करवा लें। ये सोफितल होटल है, ये बिल्कुल 0 मीटर के ऊपर है, 2 मिनट में बंदा 1 मिनट में हर में चला जाता है, ठीक है। इनमें आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि ईजी होकर बुकिंग करवाएँ, कोई मसला नहीं है जी। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो को बार बार रिसीव होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो होगा, मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाक